शहर में तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक में सबसे ज्यादा तेलुगु वोट ज्यादा है। मैं अक्कूपल्ली गांव आया हुआ हूं मेरे भिलाई के सभी साथियों के साथ समरालू के त्योहार में। दोनों का अपना अपना बताने का वही ये है कि वो अपने पर्सनल विजिट के लिए, लेकिन बोल तो सकते हैं कि टिकट लगभग परीक्षा से अपने आप में संतुष्ट है। बिल्कुल पारंपरिक त्योहार समरालू में भाग लेने के लिए आंध्र प्रदेश के अक्कूपल्ली गांव की ओर रवाना है। कोई ऐसी जानकारी आई क्या कि तेलुगु वगैरह भी सीख के जा रहे होंगे, वहाँ जाएंगे तो ऐसा नमस्कार वगैरह जो तेलुगु में करते हैं, परिधान का भी असर पड़ता है। परिधान यहाँ से स्टेशन से पहन के गए तेलुगु यहाँ के लोगों को भी विदा। देखिए, नेताओं का कहीं भी आना जाना और नेताओं की उपस्थिति वहाँ के चुनावी माहौल पे ज़्यादा निर्भर कर रहा है आजकल। और बहुत सारे नेता जब जिस राज्य में या जिस ज़िले में या जिस नगरीय निकाय में चुनाव होते हैं, बहुत सारी नेताओं की बाढ़ सी आ जाती है। आंध्रा में तो कोई चुनाव नहीं चल रहा है सीमांत। बिल्कुल, आंध्रा में अपने यहाँ के 2 बड़े नेता गए हुए हैं, बाकायदा लुंगी और कुर्ता पहन के गए हुए हैं। तो उसके बारे में जनता जानना चाहती है स्टोरी क्या है और इनसाइड स्टोरी क्या है, वो भी बात करेंगे अपन। राहत इंदौरी का एक शेर है कि शहर में तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो शहर में तनाव तो नहीं है भिलाई में, हाँ, लेकिन चुनाव है, 2023 का चुनाव है और इस यात्रा को चुनाव से भी देखा जा रहा है। मतलब भिलाई के एक मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक एक दिन के आगे पीछे आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जो जगह है, वहाँ पलासा शहर है, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे देवी माँ की आराधना है, भव्य आयोजन होता है साल में एक बार, उस आयोजन के लिए जाते हैं। अक्कूपल्ली में समरालू, हाँ, समरालू करके आयोजन होता है, समरालू करके आयोजन होता है, वहाँ जाते हैं। तो इस चीज को वो लोग तो यही कहेंगे कि हम अपने पर्सनल विजिट के लिए जा रहे हैं, हम यहाँ पे पूजा आराधना करने जा रहे हैं। लेकिन पूर्व विधायक और विधायक एक दिन के आगे पीछे एक ही जगह पे जाते हैं, आंध्र प्रदेश, अदर स्टेट। बस अलग ये है कि एक ट्रेन से जाते हैं और एक सड़क के बाय रोड। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। बहुत अनुमान लगा रहे हैं शहर के लोग। इनके जो समर्थक हैं लगातार फेसबुक पर इनके अपनी अपनी वीडियोज और फोटोज जो इनके साथ गए हैं वो डाल रहे हैं। काफ़ी सारे चीज़ों से देखा जा सकता है। एक और पॉइंट, लक्ष्मीपति राजू जी के साथ गए, वो साथ में गए, और प्रेम प्रकाश पांडे जी किनके साथ में गए हैं, श्रीनिवास जी के साथ में गए, उनके समर्थक लोग के साथ। ये भी देखा जा रहा है कि चुनाव में जो भिलाई नगर है, भिलाई नगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा तेलुगु वोट ज्यादा है। तो हो सकता है कि वोटर्स को साधने के लिए भी वहाँ गए। मतलब भिलाई एक मिनी इंडिया है और इसमें बहुत सारे जाति समुदाय के लोग बसर करते हैं। और तेलुगु समाज से, जो भिलाई नगर विधानसभा के क्षेत्र है, वहाँ पर तेलुगु समाज से लोग ज़्यादा बसर करते हैं। तो यहाँ से लेके वहाँ कनेक्टिविटी हो रही है कि वहाँ पहुँच जाएं और जो तेलुगु समाज है उनको साथ सके, उनके साथ हो सके या उनको जोड़ सके। मतलब यहाँ एक 2 नाम चलते हैं, जैसे अभी भिलाई नगर सीट में, हालांकि टिकटों के आवंटन की प्रक्रिया अभी बहुत लंबा समय है, लेकिन नाम तो चर्चा परिचर्चा में है कि देवेंद्र यादव अगर लड़ेंगे तो भिलाई से, और प्रेम प्रकाश पांडे जी को पूछा जाता है उनके समर्थकों को, तो उनका भी पहला दावा भिलाई से ही है। तो जाहिर सी बात है, अब ये 2 बड़े नेता जो हैं, दिग्गज जो हैं, उनको लिए वोट कैटर बहुत मायने रखता है। तो दोनों शायद वहाँ जाकर अपनी अपनी भिड़ंत करें, अपने अपने दमखम को दिखाएं या अपने समर्थकों को जोड़ने या उनको प्यार लुटाने का एक प्रयास करें। जैसे कि भेंट मुलाकात में देवेंद्र यादव निकले थे, तो उसमें भी जब वो गए थे तो कई तेलुगु परिवार थे जिन्होंने ये आग्रह किया था कि वो साल में एक बार वो पूजा आराधना होती है देवी की, तो आप वहाँ पर उपस्थित जरूर हों। और उसके बाद फिर प्रेम प्रकाश पांडे जो पूर्व विधायक हैं वो भी पहुँचे। तो दोनों का अपना अपना बताने का वही ये है कि वो अपने पर्सनल विजिट के लिए, लेकिन तस्वीर जो दिखाती है, जो अभी बाइट कल ही हमारे यहाँ से गए हुए थे, बातचीत किए, और उसके बाद आज जो तस्वीर आ रही है, लगातार कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता लगातार वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं वहाँ की चीज़ों को। आज से कभी पहले ऐसा तो नहीं हुआ था कि आंध्र प्रदेश जाकर के इस तरह काफी रफ्तार में, मतलब ट्रेन में चढ़ने से लेकर मीडिया वालों को पहले सूचित किया जाता है में नेताजी जा रहे हैं, तो थोड़ा कवरेज, नेताजी ट्रेन में जा रहे हैं, नेताजी बाय रोड जा रहे हैं, सब चीज की जानकारी बाकायदा दी जाती है। समय उतरे, इतने लोग स्वागत करिए, उसकी भी वीडियोस भेजी जा रही है हमारे पास में और बाकी भी संस्थानों के पास में, वहाँ की अपडेट भी दे रहे हैं कि IT सेल से ज्यादा तो जो समर्थक हैं वो ज़्यादा तैनात नजर आ रहे हैं। वो लगातार वीडियोस डाल रहे हैं, हर एक चीज़ के रील्स काट के डाल रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ देखा जा रहा है। दूसरी चीज़, भरी गर्मी में
ऐसी कौन सी मतलब वो आन पड़ी थी कि दो बड़े नेता भरी गर्मी में जिस जगह जाते हैं वहां पे और ज्यादा गर्मी, मतलब ऐसा लगता है कि टिकट फाइनल हो गई है। लग तो यही रहा है। हाँ? लग तो यही रहा है। मतलब अभी हम जल्दबाजी में है, लेकिन बोल तो सकते हैं कि टिकट लगभग परीक्षा से अपने आप में संतुष्ट है, लग रहा है। बिल्कुल। पांडे जी भी और देवेंद्र भी संतुष्ट हैं दोनों। ऐसा लगता है कि दोनों ही आमने सामने टकराट होगी, है ना। तो हम ऐसा मतलब पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप तैयारी करें तो हो सकता है आमने सामना रहे दोनों का, देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे आमने सामने, एक भाजपा से एक कांग्रेस से, क्योंकि प्रयास जो दिख रहे हैं उसके बहुत सारे मायने निकल के आ रहे हैं। तस्वीर लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन लोगों की, किसी के समर्थक कुछ डाल रहे हैं, किसी के समर्थक कोई पोस्ट डाल रहे हैं, तो इस तरह से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, लगातार पोस्ट, लगातार स्टेटस रखे जा रहे हैं। जानकारी आई क्या कि तेलुगु वगैरह भी सीख के जा रहे होंगे, वहाँ जाएंगे तो ऐसा नमस्कार वगैरह जो तेलुगु में करते हैं, हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उस तरह से भी, या भाषा से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, या जैसे राहुल गांधी जी अपने लिए एक ट्रांसलेटर लेके जाते थे, तो उस तरह से ट्रांसलेटर वगैरह भी गए हैं क्या इनके साथ में? हो सकता है गए होंगे, क्योंकि अब देखा ये जाता है ना कि जब कहीं सेंध मारनी हो, हालांकि मैं इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं जाना हो, कहीं साधना हो कहीं के वोटरों को, तो सबसे पहले उनकी चीज़ों को सीखा जाता है। और ये इससे थोड़ा सा अलग हो जाए, और बहुत बड़े बड़े नेता राजनेता हुए जो जब चुनाव आता है तो गरीब के घर में बैठ करके खाना खाते नजर आते हैं, कभी गरीब उनके घर में वापस खाना खाने नहीं आ पाता। तो ये भी चीज़ें हैं, दो मायने हैं। परिधान का भी असर पड़ता है। परिधान यहाँ से स्टेशन से पहन के गए, तेलुगु यहाँ के लोगों को भी विदा बाय बाय किए, और वहाँ जब मतलब वहाँ जब एंट्री हुई होगी तो लोग जब उनको गेट पे देखे होंगे तो वो बोले होंगे कि यार ये तो अपने टाइप के हैं। बिल्कुल, ये तो अपने टाइप लुंगी पहन के आए हैं या फिर टीका चंदन करके आए हैं, तो कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो देखते हैं इसका क्या फायदा हो पाएगा, क्योंकि श्रीकाकुलम में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त, और राजनीति में भी गर्मी है। तो राजनीति की गर्मी और मौसम की गर्मी और चुनाव की सरगर्मी पता नहीं किस जगह ले जाए। ऐसा किसी और राज्य में भी तो मतलब कोई पूजा हो रही होगी, बिल्कुल आयोजन तो नहीं हो रहा है, तो पता चल रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में हो गया, तो यहाँ महाराष्ट्रियन भी बहुत सारे, मिनी इंडिया है, हर प्रांत के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे हमारे नेताजी को ऐसा हो जाएगा कि वहाँ से आए उसके बाद में महाराष्ट्रियन कल्चर को अपनाने के लिए कहीं वहाँ जाना बिल्कुल होड़ लगी रहेगी कि हम कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं, कोई प्लेन से जा रहा है, कोई बाय रोड जा रहा है। तो ये तरह हो सकता है उस दौर में जब चुनाव चले तो उस वक्त वहाँ से भी कोई चुनाव प्रचारक या उनके फेवर में तेलुगु में बात करने वाला बिल्कुल वो व्यक्ति वहां से आए और आकर बोले कि आप इनको विजेता बनाएं, अपने तेलुगु समाज को संबोधित करें, उसको भी हो सकता है साधने की कोशिश रहे। तो ये भी एक प्रकार की मार्केटिंग, जहां तक मैं मानता हूँ ये भी मार्केटिंग ही होती है, अपने आप को प्रेजेंट करना उस चीज के लिए करना। पूजा पाठ तो आयोजन ही है, पूजा पाठ का तो हिस्सा बनेंगे ही वो, और जाहिर सी बात है कि जब एक लक्ष्य और 5 काज हो रहे हैं तो क्यों ना 2 काज कहाँ 5 काज हो रहे हैं। तो इस खबर को आप तक पहुंचाने के पीछे और साफ तौर पर हम ये चर्चा परिचर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार फोटोज़ वीडियोस हमारे मोबाइल पे आ रही हैं, जो समर्थक हैं वो भेज रहे हैं। और मृग तृष्णा आप समझते होंगे, जैसे कि एक दूरदर्शी इलाके को गर्मी के सीज़न में देखते हैं तो एक तपिश सी दिखती है और इंसान उस तपिश की ओर दौड़ पड़ता है। तो ये भी एक प्रकार की तपिश है, ये भी एक प्रकार का बुलावा है कि आप आइए, चाहे धार्मिक आयोजनों के सिलसिले के तहत आइए, चाहे आपकी मानसिक इच्छा शक्ति को जगाने के लिए या उसकी कुछ प्राप्ति के लिए वहाँ पहुँचिए। बिल्कुल। और इसी मृग तृष्णा के लिए नेता दौड़ रहे हैं और हम शुभकामना देते हैं अभी से कि आप तैयारियां करिए और आप पूजा पाठ के आयोजनों में भी शुमार होइए और साथ साथ अपने जो बैकग्राउंड है, अपने जो स्टेटस है, अपने उसको भी मजबूत करते रहिए। तो ये चर्चा परिचर्चा आगे कहीं और दौरा होगा नेताओं का, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी इनसाइड स्टोरी इसी तरह से हम और सीमांत बातचीत कर पाएँ। ये बातचीत आपको कैसी लगी, आपको क्या लगता है इन बातों में, अपने विचार होंगे वो रखिएगा। हमारे कुछ विचार आए थे ऐसा कि आमने सामने की एक भिड़ंत हो सकती है, उसके लिए एक राजनीतिक समीक्षा भी करनी ज़रूरी है, तो हमने की। आपको क्या लगता है इस बात के नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स है। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी अपनी राय दे सकें। तो आगे इस तरह के विचार, इस तरह की बातचीत के लिए केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।